बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़वातीन और हज़रात, ये दुनिया अजायबात से भरी पड़ी है। कुदरती मनाज़र हों या इनमें छुपे हक़ाइक़, सबको देखकर और सुनकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत के इन शाहकारों के आगे इसकी ताकत कम पड़ जाती है। यही वजह है कि कुरान में हमें जा बजा गौर फिक्र करने की दावत दी है, और यही वजह है कि इंसान को ऐसे अजायबात की खोज में लगाई रहती है जिससे वो नावाकिफ है। आज का हमारा टॉपिक इन्हीं अजायबात से गुजरते हुए दुनिया की उस पुरअसरार मुकाम के बारे में है जिसे अमेज़न फॉरेस्ट या अमेज़ोनिया या फिर अमेज़न जंगल भी कहते हैं। आपको अमेज़न जंगल के बारे में ऐसी दिलचस्प बातें बताएंगे जो यकीनन आपके लिए बाइस हैरत होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ये जंगल 550 करोड़ साल पुराना है। अमेज़न का जंगल दुनिया के 9 ममालिक तक फैला हुआ है, जिसमें ब्राज़ील शामिल है, और इसका कुल रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि पाकिस्तान का कुल रकबा 7,95,000 मुरब्बा किलोमीटर है। अमेज़न यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने जंगजू औरत के हैं। यहाँ 400 से ज़्यादा जंगली कबाइल आबाद हैं। ये लोग 21वीं सदी में भी जंगली अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जंगल इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के 7 ममालिक भी इस जंगल में समा जाएं। बरी आज़म के 9 ममालिक का रकबा इस जंगल में शामिल है, जिनमें सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा ब्राज़ील का है जो कि 60% है। लाखों मील पर फैला हुआ ये जंगल कुदरती हुस्न से मालामाल है। दुनिया में अब तक पैदा होने वाले जानवरों, हशरात और परिंदों की आधी इकसाम का ताल्लुक अमेज़न से है। इसी तरह फलों की लातादाद इकसाम सिर्फ अमेज़न में पाई जाती है। दुनिया भर से जंगली हयात और नबातात से दिलचस्पी रखने वाले माहिरीन और सियाह हर साल लाखों की तादाद में अमेज़न का रुख करते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड की बेशतर फिल्में अमेज़न में फिल्माई गई हैं। इसके अलावा जंगली जानवरों और जंगली हयात पर अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज हर साल बनाई जाती हैं। इस जंगल के बीचों बीच दरियाए अमेज़न बहता है, जो बहाव और हुजम के लिहाज से दुनिया का सबसे लंबा और लंबाई के लिहाज से दरियाए नील के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है, जबकि 1100 दूसरे मामन दरिया भी इसमें से निकलते हैं, जिनमें से 17 की लंबाई 1000 मील से ज्यादा है। बारिशों के मौसम में दरियाए अमेज़न 300 किलोमीटर तक फैल जाता है। जमीन की 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न के दरख्त और पौधे पैदा करते हैं, जबकि दुनिया के 40% जानवर, जिंद, परिंद और हशरातुल अर्ज़ भी यही अमेज़न में पाए जाते हैं। यहाँ पर जंगल के कुछ इलाके इतने घने हैं कि वहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच सकती और दिन में भी रात का समा लगता है। यहाँ जानवरों के अलावा रेंगने वाले कीड़ों की कई इकसाम पाई जाती हैं। अमेज़न के जंगल में 20 इकसाम के मेंढक पाए जाते हैं। लाल और सुनहरी रंग के ये मेंढक देखने में तो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन ये मेंढक बहुत जहरीले होते हैं जो कि आराम से किसी भी इंसान की जान ले और ये बारिशों के मौसम में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। एनाकोंडा सांप अक्सर हम बॉलीवुड फिल्मों में देखते ही रहते हैं, जो कि इंसानों को जिंदा निकल जाते हैं, लेकिन अमेज़न के जंगल में शायद ही इतना बड़ा सांप दर हकीकत मौजूद हो। पर यहाँ पर पाए जाने वाले सांप की लंबाई 40 से 50 फीट होती है, और अगर एक बार ये किसी बड़े जानवर को खा ले तो कई महीनों तक भूखे रह सकते हैं, और ज्यादातर ये धुंधली जगहों और पानी वाले इलाकों में दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न में एक नदी है जिसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है और उसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। अमेज़न के जंगल में सबसे खतरनाक जानवर जगुआर है, जो कि तेंदुआ की नस्ल के करीब तर है। जंगल का कोई भी जानवर इसके शिकार से नहीं बच सकता। इस अमेज़न को दुनिया का दिल भी कहते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये अमेज़न का जंगल बल्कि एक नहीं 9 मुल्कों तक हुआ है। इस जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में 60% है, यूरोप में 13% और कोलंबिया में 10% है। इसके अलावा ये और भी 6 मुल्कों में फैला हुआ है। यहाँ पर जानवरों के अलावा रेंगने वाले कीड़ों की इकसाम भी पाई जाती हैं, और ऐसे जहरीले हशरात भी पाई जाती हैं कि अगर किसी इंसान को काटे तो शायद ही इसको दुनिया की कोई दवाई बचा सके और चंद सेकंड्स में वो मर जाए। अमेज़न नामी इस जंगल की बका का दारोमदार दरियाए अमेज़न पर है, जो कि पानी की मिकदार के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। अमेज़न का दरिया इतना बड़ा है कि बारिशों के मौसम में इस दरिया के किनारे का पता ही नहीं चलता, जो कि दरख्तों के बीचों बीच कई किलोमीटर चौड़ाई में बह रहा होता है। दरियाए अमेज़न में मछलियों की 30,000 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं। अमेज़न के जंगलात में 60% जानदार ऐसे हैं जो अभी तक बेनाम हैं। यही नहीं, यहाँ पर फलों की भी 30,000 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं। अमेज़न की तारीख तकरीबन 500 करोड़ साल पुरानी है। शुरू में बरआज़म अफ्रीका और जनूबी अफ्रीका एक बरआज़म का हिस्सा थे, फिर किसी बड़े ज़ल्ज़ले के सबब बरआज़म का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया और बीच में समुंदर आ गया। यही हिस्सा आज बरआज़म अफ्रीका कहलाता है। अमेज़न में इंसानी इबादतकारी की तारीख भी सदियों पुरानी है, लेकिन हाल ही दहाइयों में इंसानी आबादी में तेज रफ्तार की वजह से ये शरह काफी हद तक बढ़ चुकी है। इस दौर जदीद में साइंस और टेक्नोलॉजी की बेपनाह तरक्की की बदौलत इंसान एक नहायत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है। वहीं अमेज़न के जंगलों में आज भी सैकड़ों कबाइल
सदियों पुराने रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। मशीनरी के आगाज होने से इस दुनिया के सबसे बड़े जंगल का रकबा तेजी से कम हो रहा है। जनूबी अमेरिका की मईशत का ज्यादा दारोमदार अमेज़न के जंगलात पर है। आज अमेज़न के जंगल में बहुत सी अशिया दुनिया भर में बरामद की जाती हैं, जिसमें फहरिस्त मवेशियों का गोश्त और खाले हैं। इसके अलावा लकड़ी, फल और दीगर सब्जियां भी शामिल। दोस्तों, माहिरीन अभी तक इसके 10% जंगलात को ही दरियाफ्त कर चुके हैं और बाकी हिस्सा दरियाफ्त करना अभी बाकी है। अगर आप अमेज़न के घने जंगल में हो और मौसलाधार बारिश शुरू हो जाए तो जंगल के घनेपन के सबब 10 से 12 मिनट तक बारिश का पानी आप तक ना पहुंच पाए। यकीनन ये जंगल कुदरत का सबसे बड़ा अजूबा है जो हम वक्त नहमजोई के अफराद को चैलेंज करता है कि आओ मुझे दरियाफ्त करो। दरख्त और जंगलात हमारे लिए एक आम से मसाइल हैं, लेकिन जमीन का तफरीही माहौल का इंतजाम इन्हीं की गिर्द घूमता है। यही जंगलात को अगर माहौल का निगहबान कहें तो गलत ना होगा, जो कि बड़े पैमाने पर फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं, दर्जा हरारत और बारिश को काबू में रखते हैं। उनकी जड़ें जमीन को मजबूती से थामे रखती है। जंगलात करोड़ों मवेशियों, बकरियों, भेड़ों और ऊंटों के लिए चारे की ज़रूरियात भी पूरी करता है। ये मुल्क के बड़े बड़े आबगी इलाकों में यानी वाटर शेड्स में उगने वाली हिफाजती पर्दा न सिर्फ माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखता है, बल्कि मिट्टी को अपनी जगह कायम रखकर सैलाबों के मुकाबले में रुकावट का काम भी देता है। गुज़श्ता कई सालों से जंगलात का खात्मा बहुत तेजी से किया जा रहा है और अब दुनिया के कदीम जंगलों का सिर्फ 40% हिस्सा ही बचा है। इस दौर में ज्यादातर नुकसान पिछले 45 सालों में हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।